अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज़। ये लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर का। अब देखो वाटर बोर्न डिजीज़ कौन सी थी? ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने से या ऐसी खुराक जो गंदे पानी से तैयार हो उसको खाने से हो, इसको हम नाम दे रहे थे वाटर बोर्न डिजीज़। अच्छा, इससे बचाव किस तरह मुमकिन है? पहले नंबर पे देखो, गंदा पानी पीने की वजह से बीमारी हो रही है ना, तो किससे बच सकते हैं? पानी साफ पियो। तो ये पहला हमारे पास स्टेप यही है, प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर। प्रोविजन का मतलब होता है मुहैया करना। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, साफ पानी मुहैया करना। कहते हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम हो, अब तो है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तकरीबन क्या आप वाटर सप्लाई का पानी जो है वो घरों घरों तक पहुंचाए और बिल्कुल साफ़ पानी हो, उसमें किसी भी जगह कंटामिनेशन ना हो। सही, ये पहला स्टेप है अगर आप वाटर बोर्न डिजीज से बचना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए प्योर वाटर एंड सप्लाई प्योर वाटर, और साफ पानी ही मुहैया करना चाहिए। बस बच्चे, बेसिकली अगर ये एक एक लफ्ज़ भी याद कर लोगे ना, 3 बातें हमने यहाँ पे लिखनी है। सही, पहले नंबर पे ये प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, और सेकंड नंबर पे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल कहते हैं ज़ाया करने को। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि जो नाकारा चीज़ें आप इसको सही तरीके से डिस्चार्ज कर दो। मसलन कूड़ा क्रिकेट आप उसको उठा के पानी में ना डालो, भले एक गड़ा निकालो, उसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दो। सही है। तो हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ हम कर सकते हैं बच्चे, वो है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको किसी प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज किया जाए अगर आप वाटर बोर्न डिजीज से बचना चाहते हो। The waste material should not, नहीं होना चाहिए, should not thrown या throw in ओपन ग्राउंड, ना तो इसको किसी ओपन ग्राउंड में फेंकना चाहिए और वाटर बॉडीज या फिर किसी पानी वाले जिसम में नहीं फेंकना चाहिए। मतलब नहर में, दरिया में, पूल में, किसी भी जगह पे इसको नहीं फेंकना। और वाटर बॉडीज इट शुड बी, इसको होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्चार्ज्ड। इट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज कर लो, प्रॉपरली डिस्पोज्ड। ये जो गंदी चीज़ है ना, इनको आप प्रॉपरली डिस्पोज करोगे। गंदे पानी, जिस तरह ये गटरों का पानी है, आप ऐसा नहीं करोगे उसको उठा के नहर में डाल दो तो आगे वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर लो, तो इस तरह ना करें। तो ये ना ही कोई कूड़ा, आपके ये चक्कों में इस तरह का सिस्टम होता है कि वो क्या करते हैं, अगर सामने खाला जा रहा है ना, घर का सारा कूड़ा क्रिकेट उठा के खाले में फेंक देते हैं, तो कोई नहीं, फसलों को लग जाएगा। तो वो ये काम करते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिनके घर के सामने नहर है वो सारा कूड़ा क्रिकेट लेते हैं, वो सारा नहर में डाल देते हैं। ठीक, तो आप इस तरह के काम से बचो। और लास्ट वाली जो चीज़ है हमारे पास बचो, वो है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। थर्ड नंबर पे है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। भाई जो जहरीले मवाद है ना, उनके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जो स्प्रे वगैरह के ऊपर कंट्रोल लगाना चाहिए। इसके अलावा हैवी मेटल्स या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ जो आप जिससे अमूमन पता क्या करते हैं, स्प्रे के जो डिब्बे वगैरह आते हैं उसको उठा के वैसे पानी में फेंक देते हैं। कहते ये काम ना करो। से अगर आपने स्प्रे यूज़ करनी भी है तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। और इसमें जो पॉइंट लिख रहा है बेसिकली ये पॉसिबल तो नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं ये केमिकल आप यूज़ करते हो स्प्रे वगैरह,
और हार्मफुल केमिकल दूसरे, इनके यूज़ पर पाबंदी लगा दी जाए तो आप वाटर बॉर्न डिजीज़ से बच सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप स्प्रे के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आप स्प्रे के ऊपर पाबंदी लगाते हो ताकि फसलें ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएंगी, सही, उनका नुकसान होगा। सही, तो ये बेसिकली पॉइंट अगर देखा जाए तो लॉजिकली कुछ ज़्यादा सही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा सही, लेकिन बुक ने लिखा है, हम लिखेंगे। सही है, आप पीछे सारी चीज़ें पढ़ चुके बच्चे। टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स के अंदर टॉक्सिन्स हमने पढ़ा है, उसमें हैवी मेटल्स आ रही थी, हैवी मेटल, लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, ये मुख्तलिफ तरह की बीमारी की वजह बन रहे होते हैं। अगर आप जहर वाली कोई भी चीज़ पानी इस तरह के इस्तेमाल करते हो, वो आपके मैदे की प्रॉब्लम या फिर इंटेस्टाइनल डिजीज़ की वजह बन रहे होते हैं। सही, तो ये हमारे पास इन केमिकल्स के यूज़ पे कंट्रोल लगाना चाहिए, लेकिन हम लगा नहीं सकते। सही, क्यों? उसके पीछे रीज़न मैंने बता दिया कि वो कहता है देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, स्प्रे वगैरह के इस्तेमाल पर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि बुक ने लिखा हुआ है और हमारा भी हक है कि हम बुक को कॉपी कर लें। चलो, टॉक्सिक केमिकल्स, caused illness. There should be control on the use of harmful chemicals. नुकसानदेह केमिकल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पे भी थोड़ी बहुत कंट्रोल होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स, बच्चा अगर कोई बच्चा सारे के सारी चीज़ें नहीं याद कर सकता, वो कम से कम ये 3 बातें तो याद रख ले। देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और लास्ट वाला देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल। ये एक लाइन, आधा लफ्ज़ बनते हैं, सही, आधी लाइन बनेगी। तो कम से कम ये याद रख लीजिए, आगे वाले बेशक वो, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं को देख के आगे लिखी हैं हमने। सही, कोई लहदा इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही है, तो कम से कम आपको ये 3 पॉइंट ज़ुबान नहीं आने चाहिए। आगे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन अपनी बेशक खुद वर्डिंग में कर दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है बुक ने अगर कुछ वर्डिंग इस्तेमाल की, उसने हदीस लिख दी है, अब अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़। और ये बात फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किस तरह? डिफाइन वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड एक्सप्लेन एनी 5 डिजीज़ विच is due to spread by contaminated water, या एक्सप्लेन एनी 5 वाटरबोर्न डिजीज। इस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने कम से कम 5, जिस तरह मैंने डायसेंट्री बताई है, कोलरा बताई है, फ्लोरोसिस बताई है, और जॉन्डिस बताई है, और हेपेटाइटिस बताई है। ये 5 बीमारियों को निशान लगा लो। ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुकी हैं। अगर बाकी सारी की सारी कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 5 बीमारियाँ आपको आनी चाहिए। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।